नाजरीन, जो रांझा था उसने तो मज्जियाँ चराई थी 12 साल हीर के पीछे। ये हमारे भाई हैं, इन्होंने 1 साल चाय बेची है और MBBS डॉक्टर ले आए हैं। नजर ठीक है आपकी वैसे आंखों की? अल्हम्दुलिल्लाह नजर ठीक है। ठीक नजर ठीक आता है आपको? नहीं, आप खुद बताएं, इनमें कमी है कोई? कमी तो कोई नहीं है, वाकई कमी कोई नहीं है। आपके माँ बाप ने आपकी फीसिस जो है कि पे की हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, लाहौर से आप पढ़ के आई हैं, तो फिर जब आपने उन्हें बताया कि मैंने एक चाय वाले से शादी करनी है MBBS डॉक्टर होके, वो थप्पड़ छप्पड़ नहीं पड़े घर से? जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, इतना वो पढ़ रहे हैं कि चलो यार हम कोई अच्छी जॉब मिलेगी, कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, एक चाय वाला हो गया, आपने MBBS ले आए हैं, तो आपने तो समझ लें कि उनका जो हक था उसके ऊपर डाका मार लिया आप। इसमें आपने ऐसी क्या चीज़ देख ली? आप चाय बनाते हैं ना? बिल्कुल यार ये पकड़ लो, आप इंटरव्यू करो, मैं जाके चाय लगा। मैंने नहीं करना यार। क्या चीज़ देख ली ऐसी कि एक चाय वाले से MBBS डॉक्टर हो गई? मैंने ये लास्ट इंटरव्यू है मेरा यहाँ पे, उसके बाद मैंने जो है ना चाय लगानी है जाके अपने गाँव में। मैं तुमसे प्यार करती है, ऑफिस में बुला के सीधा इन्हें प्रपोज कर दिया। एक चाय वाले को MBBS डॉक्टर प्रपोज कर रही है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। बिल्कुल। पहले क्या काम करते थे, दिहाड़ियाँ वगैरह? पहले मैं दिहाड़ी करता था, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शादी के बाद मेडिकल स्टोर ओपन किया था। मेरा इतना कि काश मैं किसी इंजीनियर से कर लेती तो ऐसा ना ऐसा हो जाता, आपसे करके ये हो गया, मेरी किस्मत करा, कुछ ऐसा कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? जिसका है अंदाज निराला, जिसका खुला किस्मत का ताला, चाय वाला 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 चाय वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मिस्टर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं जी उकाड़ा की तहसील दीपालपुर में। मेरे साथ हैं जी शहजाद भाई और इधर हैं जी किश्वर आपी। इनकी जो स्टोरी है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हैं जी MBBS डॉक्टर और ये हैं जी उनके ही ऑफिस में पियोन समझ लें, चाय बेचने वाला समझ लें, या उन्हें चाय सर्व करने वाला समझ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ये सारा जो कैसे हो गया है भाई ये तो हमें भी कुछ पता नहीं चल रहा कि कैसे हो गया, ठीक है ना। हम भी सोच के परेशान है कि MBBS डॉक्टर मेरे साथ कैसे है, ठीक है ना। देखिए ये तो नसीब की बात होती है, ये मेरे नसीब में लिखी हुई थी, ठीक है ना। तो रब जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है ना। मैं तो एक सोच भी नहीं सकता, मैं एक गरीब सा बंदा चाय वाला, ठीक है ना। MBBS डॉक्टर के बारे में कभी मैंने सोचा तक नहीं था। मैं तो अपने लेवल में जो होती थी ना उसके बारे में सोचता था, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि जैसे बंदे का लेवल वैसे ही सोचना उसने, तो ये तो रब का करम है, ठीक है ना, जैसे मेरे साथ हो चुका है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, इतना वो पढ़ रहे हैं कि चलो यार हम कोई अच्छी जॉब मिलेगी, कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, एक चाय वाला हो गया, आपने MBBS ले आए हैं, तो आपने तो समझ लें कि उनका जो हक था उसके ऊपर डाका मार लिया आप। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरा हक था, ठीक है ना, मुझे मिल गया उनका हक। ये बात आपकी ठीक है। ये जो जोड़े हैं वो तो आसमान में बनते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये जो लोग आपको देख रहे होंगे, यूनिवर्सिटी से देख रहे होंगे, जो कि इसी ख्वाहिश में होंगे कि चलें अच्छी तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद कोई अच्छी सी मिल जाएगी। अच्छा, आपको क्या नज़र आया इनके अंदर कि कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, वहाँ पे कोई और होता है, इन्हीं में क्या नजर आ गया जी? चाय सर्व करने आए, क्या किया इन्होंने? कहीं चाय के अंदर चीनी तो नहीं ज्यादा डाल दिया आप इनको जो है कि दिल ही दे बैठी? बिल्कुल ऐसी बात है, चाहे इनकी बहुत ज़बरदस्त होती थी, तो आप लोग खुद नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह जिनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। शुरू से मतलब जब मैंने इनको देखा ना तो मैं तो बेईमान हो गई थी। ऐसे ही ये छोटा शाटी इनकी शुरू से ही है। तो चाहे की तो ना पूछे, बहुत ज़बरदस्त होती थी इनकी चाहे, तो बस नसीब की बात है। चाय इनकी बहुत ज़बरदस्त होती थी और दूसरा ये है मुझे इनकी सादगी, इनकी पर्सनैलिटी, और जब मुझे इतने प्यार से मैम कहते थे ना तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता था ये। तो आपने कैसे सोच लिया कि यार एक मैम है और वो मेरे साथ कैसे हो सकती हैं? तो मेरी पहले 2 जेंट्स डॉक्टर थे, ठीक है ना, उनके ऊपर ड्यूटी लगी हुई थी, उनके रूम की सफाई करनी, उनको चाय देनी, ठीक है ना, इसी तरह। तो ये बाद में आई, ठीक है ना। तो ये जब आई ना तो इनके साथ भी मेरी ड्यूटी शुरू हो गई। तो मुझे कहा गया आपने भी उस मैडम के रूम की सफाई करनी है, उनको चाय वगैरह उनका ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो ऐसा हुआ एक दिन ना भी मैं बाहर बैठता था, इन्होंने बेल बजानी होती थी, तीनों डॉक्टर ने, मुझे पता होता था किस रूम से बेल बजी है, तो मैंने फिर चला जाना। तो इन्होंने एक दिन का भी तकरीबन कुछ 6-7 मंथ गुजर गए थे। इन्होंने मुझे कहा आप ऐसा करें, अपना मुझे नंबर दे दें, ठीक है ना, आप किस टाइम नहीं बैठे होते, चलो मैं आपको कॉल कर दूंगी। मैंने जब नंबर मांगा था आपकी खुशी की तो इंतहा नहीं रही होगी? है ना पूछे, मैं तो दिल पागल हो गए थे। पागल हो गया यार, एक MBBS लड़की ने नंबर मांग लिया, बंदा तो वैसे ही नींद ही नहीं आती रात को। तो ऐसे बना, मैंने कहा चले वो एक, जैसे आपको पता है हॉस्पिटल बंदा फ्री हो जाता है, ठीक है ना। मैंने कहा चले
मैडम ने नंबर मांग लिया, मेरे लिए आसानी ये होगी कि मेरी फैमिली में अगर कभी कुछ होता है ना, कोई मसला बनता है, तो मैं इनकी वजह से ना किसी को कह सकता हूँ या इनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हमारा ये काम है, ये करवा दे, ठीक है ना। मैंने तो इस सोच में नंबर दिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ तक हमने पहुँच जाना है। पक्की बात है, यही सोच थी। नहीं यही सोच थी, बिल्कुल बिल्कुल। लग तो नहीं रहा कि ये सोच होगी यार, एक लड़की नंबर मांग रही है तो बंदा वो वैसे ही पागल हो जाता है यार। क्या बात है कि ये छोटी सी बात है कि जी कोई काम होगा फैमिली में तो वो क्लियर करवा देंगी, पक्की बात है, यही पक्की बात है। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं ना जब घर चला जाता था ना, तो इन्होंने अक्सर ऐसा करना होता था, जो मेरे व्हाट्सएप पे स्टेटस होते थे ना, वो बहुत लाइक करती थी, ठीक है ना। तो इन्होंने मुझे कहना कि आपके स्टेटस बहुत अच्छे लगाते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, इसी तरह की बातें करते रहना। मैंने यही सोचना कि मैंने कि शायद डॉक्टर साहब भूल गई हैं, ठीक है ना, इन्होंने किसी और को कहना तो मुझे कह रही हैं। अक्सर मैं यही सोचता था। वैसे तो दिल में लड्डू फूट रहे होंगे, मुझे वैसे कह दिया कितने प्यारे हो आप। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्यारा भी हूँ, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक में चाय वाला था, ठीक है ना, तो आपको पता है चाय वाला कितने छाए हुए हैं, ऐसे है ना। तो वो ऐसा हुआ कि कुछ अरसा गुजर गया, 6-7 मंथ फिर गुजर गया, तकरीबन इस काम को तकरीबन मेरे ख्याल में 12-13 मंथ हो चुके थे। इन्होंने मुझे एक दिन रूम में बुलाया, इन्होंने कहा भी आप रूम में आए, ठीक है। मैंने सोचा भी पहले चाय का कहती हैं, कोई काम भी मुझे कहती है, ठीक है ना। आज का इन्होंने रूम में आए तो मैं पहले तो परेशान हो गया, मैंने कहा शायद मेरी क्लास लगे किसी वजह से। तो रूम में मैं चला गया, तो इन्होंने कहा भी खड़े क्यों, बैठ जाएं, ठीक है ना। मैं अक्सर ऐसे खड़ा हो जाता था, ठीक है ना। इन्होंने कहा भी खड़े क्यों, बैठ जाए, मैं बैठ गया। इन्होंने कहा मैंने आपसे एक बात करनी और अपने कान खोल के सुननी, ठीक है ना। तो मैंने कहा जी करें, हुक्म करें। इन्होंने कहा जी बात दरअसल ये है कि इतना अरसा गुजर चुका, ठीक है ना, काफ़ी मंथ गुजरे, आप इग्नोर ही करते जा रहे, ठीक है ना। तो एक लड़का होता है लड़कियों को ऐसे ऐसे देखता है, आपने कभी देखा तक नहीं मुझे, ठीक है ना। मैंने कहा मैं मेरी आदत नहीं है, ठीक है ना। तो एक मुलाजम वाले काम करने चाहिए मुझे। इन्होंने कहा आपकी बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा जी बात ये है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, ठीक है ना। अच्छा डायरेक्ट कह दिया? डायरेक्ट कह दिया। तो मैंने कहा, कहती ये बात आपको करनी चाहिए थी। मैंने कहा मैंने मरना है, ठीक है ना, मैंने आपको ये बात करनी भी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ठीक है ना। जो जॉब जो मेरी नौकरी लगी उससे भी मैं जाऊँ, जो मेरा रोजगार स्टार्ट हुआ है, तो मैंने कहा आप निकाल देंगे मुझे, मैं क्यों कहूँगा। आप कहती नहीं आपको कहना आपका बनता है, अक्सर लड़के कहते हैं। मैंने कहा मैम नहीं बनता है, मेरी लेवल की लड़की होती तो फिर मैं सोचता भी। तो ये बात इन्होंने कहा जी, मैंने कहा आप मजाक कर रही है, पक्का मजाक होगा। कहती नहीं मजाक नहीं, मैं सीरियस हूँ, ठीक है ना, आप सोच ले। मैंने कहा मैं सोचूं कैसे जब है ही मजाक। कहती कोई मजाक नहीं, ठीक है। मैंने कहा चले पहले आप अपनी फैमिली को बता दें। इन्होंने कहा चले मैं आप बात करूँगी, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। मैंने भी अपनी फैमिली को बता दिया था, इन्होंने भी बता दिया। इसमें आपने ऐसी क्या चीज़ देख ली? आप चाय बनाते हैं ना? बिल्कुल यार ये पकड़ लो, आप इंटरव्यू करो, मैं जाकर चाय लगाऊंगा। मैंने नहीं करना यार। मैंने आप क्या चीज़ देख ली ऐसी कि एक चाय वाले से MBBS डॉक्टर हो गई? मैंने ये लास्ट इंटरव्यू है मेरा यहाँ पे, उसके बाद मैंने जो है ना चाय लगानी है जाके अपने गांव में। ये क्या देख लिया आपने इनमें, मतलब कि सीधा प्रपोज ही कर दिया ऑफिस में बुला के। जो लड़कियां उनमें तो इतना कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है, वो तो मैसेज पे कह देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऑफिस में बुला के सीधा इन्हें प्रपोज कर दिया। एक चाय वाले को MBBS डॉक्टर प्रपोज कर रही है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है किसी के प्रपोज करना। मैंने अचानक ये कदम नहीं कह दिया कि मैं आपसे प्यार करती, ये बात मैंने बहुत अरसे से जब से आया ना तब से मैं इन पे बेईमान थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। इनमें जो है ना मुझे एक इंसानियत नज़र आई, इनमें मुझे अच्छा फ्यूचर नज़र आया। तो मैंने कहा इस बंदे को मेरे हाथ से नहीं जाने देना। मैंने कहा ऐसा ना कहीं ये मतलब मेरे हाथ से निकल जाए। किस्मत वालों को ऐसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने फ़ैसला किया उस पर मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ, और मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, कोई गम नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मैं खुश अपने फैसले से। आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारी जोड़ी अच्छी है ना, आपको लगी? माशाल्लाह जोड़ी तो आपकी बहुत अच्छी है, लग भी माशाल्लाह रही है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे भी नहीं समझ आ रही कि इनमें क्या देखा ऐसा, कि इनमें क्या ऐसी चीज़ देख ली है जो इन्हें प्रपोज कर दी है, ये नहीं मुझे समझ आ रहा। ये सारी बात दिल की होती है, अल्लाह ताला की तरफ से ये था जो पता नहीं ये मेरे माइंड में अचानक से क्या हो गया। मैं खुद परेशान थी कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी फैमिली को इस बात के लिए सेटिस्फाइड किया। नज़र ठीक है आपकी वैसे आँखों की? अल्हम्दुलिल्लाह नज़र ठीक है। ठीक नज़र ठीक आता है आपको? नहीं आप खुद बताएं इनमें कमी है कोई? कमी तो कोई नहीं है, वाकई कमी कोई नहीं है। लेकिन माँ बाप ने आपकी फीसेस जो है कि पे की हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, लाहौर से आप पढ़ के आई हैं, तो फिर जब आपने उन्हें बताया कि मैंने एक चाय वाले से शादी करनी है MBBS डॉक्टर होके, वो थप्पड़ छप्पड़ नहीं पड़े घर से? थप्पड़ वाली बात तो नहीं है, मतलब सिर्फ मुझे डांट पड़ी थी अम्मी से अब्बू से। लेकिन मेरी सिस्टर को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे माशाल्लाह इनकी, क्योंकि पर्सनालिटी अच्छी है, ठीक है ना। और सिस्टर ने बहुत ज़्यादा इनमें सपोर्ट की है। मेरी अम्मी तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल से मानी है। पहले क्या काम करते थे, दिहाड़ियाँ वगैरह? पहले मैं दिहाड़ी करता था, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शादी के बाद मेडिकल स्टोर ओपन किया। मेडिकल स्टोर ओपन करे इनका आइडिया था। तो कभी भाभी को लेके गए हैं बाहर घुमाने फिराने के लिए? क्योंकि ये जो आपका एरिया है ये बड़ा बैकवर्ड सा एरिया है, कि शहर से समझ लें कि
40-50 किलोमीटर दूर अंदर एक गांव में है, जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे गांव होगा। वहाँ पे कभी लेकर गए हैं घुमाने के लिए? बिल्कुल, काफ़ी दफ़ा लेके जा चुका हूँ, ठीक है। लाहौर ले गया हूँ, पिंडी भी ले गया हूँ 2 दफ़ा, ठीक है। इस्लामाबाद भी 1 दफ़ा ले चुका हूँ, इस्लामाबाद भी 1 दफ़ा ले गया हूँ। मरी हम गए हैं, ठीक है ना। घूमने फिरने के लिए तो मेरी भी ख्वाहिश होती है, ठीक है। मुझसे ज़्यादा इनको शौक होता है भी हम जाएँ। क्या ख्वाहिश अभी इनके, कैसा फील कर रही हैं आप शादी के बाद? कभी कोई ख्वाहिश नहीं की इनसे मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, या कभी लड़ाई झगड़ा हो गया हो तो ये कहा हो कि काश मैं किसी इंजीनियर से कर लेती तो ऐसा ना ऐसा हो जाता, आपसे करके ये हो गया है, मेरी किस्मत करा, कुछ ऐसा कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो? इन्होंने कभी बड़ी डिमांड ही नहीं की है। ये बिल्कुल सामने बैठे हैं, मैं ये नहीं कि झूठ बोलूँगी। इनसे शादी हुई तो यकीन माने मेरी सारी ज़रूरतें ख़त्म हो गई हैं। मैं खुश हूँ अपने फ़ैसले पे, शादी के बाद बहुत ज़्यादा यकीन माने मैं खुश हूँ। तो जब इनके साथ शादी हुई तो मेरी सारी ज़रूरतें ख़त्म हो गई, और मैंने कभी इनसे ये नहीं कहा कि मुझे ये चीज़ ला के दे, ये क्योंकि मैं हूँ खुश, मेरे कहने से पहले ये सब कुछ मुझे ला के दे देते हैं। आप उन लड़कियों को जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है, ठीक है, 4 क्लासें पढ़ ली, पढ़ लिखने के बाद वो कोई नीचे का रिश्ता है तो वो तो देखती नहीं है, ठीक है। उसके अलावा और भी हैं जो अभी पढ़ रही हैं, जो कि सिर्फ अपने स्टैंडर्ड के लोग देखती हैं जी। उनके पास गाड़ी होनी चाहिए, अच्छे से अच्छा मतलब बंगला होना चाहिए, घर होना चाहिए, खाने पीने की हर सहूलतें होनी चाहिए। आपने तो इन सब चीज़ों को समझना ख़त्म ही कर दिया। क्या कहना चाहेंगी ऐसी लड़के या लड़कियों को? पहले बात तो अगर मैंने चीज़ों को ख़त्म किया ना तो मैं आज खुश हूँ। दूसरा, मैं अपनी जो है बहनों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि सारी बात पैसे की नहीं होती। जहाँ पे ज़िंदगी सुकून की ना गुजरे, पैसा सुकून नहीं ले आता, ठीक है ना। पैसा नहीं देखना चाहिए, स्टेटस नहीं देखना चाहिए। इंसान अच्छा हो, दिल का हो, उनमें इंसानियत होनी चाहिए। लाजमी नहीं कि बंदा जो डिग्रियाँ कर ले फिर ये कह के हम तो अपने स्टेटस का ढूंढेंगे या फिर डॉक्टर ही हो। अगर उनमें इंसानियत नहीं, दिल ही नहीं अच्छा तो फिर फ़ायदा, ज़िंदगी हमारी सुकून से नहीं गुजरनी तो क्या करें हम पैसों को फिर। नाजरीन, जो रांझा था उसने तो मज्जियाँ चराई थी 12 साल हीर के पीछे। ये हमारे भाई हैं, इन्होंने 1 साल चाय बेची है और MBBS डॉक्टर ले आए हैं चाय बेच के। क्या कहना चाहिए, कुछ गाना चाहेंगे इनके लिए? जी बिल्कुल गाना चाहूँगी। मुझे वैसे इतने आते नहीं है लेकिन इनके लिए मैं गाना चाहूँगी। दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके, दे चुके तुझे दिल, ये दिल दे चुके। वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त। इनका एक व्लॉगिंग चैनल भी है, आप बताइएगा कौन सा चैनल है आपका? पाक KS व्लॉग के नेम से है। पाक KS व्लॉग के नाम से इनका चैनल है, जहाँ पे ये अपनी देसी लाइफ रूटीन जो है कि शेयर करती रहती हैं। उसका लिंक आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और इनबॉक्स में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए और इनका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी। अगर यार आपके भी किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ तो रोने की ज़रूरत नहीं है, उसे जो है ना कमेंट्स में टैग कीजिए और उसे बताइए कि देखो यार जिसके पीछे आप थे शायद उसे कोई और ले गया। इंशाल्लाह जी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।